मैं सुधीर कुमार सत्तार मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फुलवारी शरीफ पटना के माध्यम से आज बीएड द्वितीय वर्ष के कोर्स 9 के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसका नाम है काइंड्स ऑफ टास्क। इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न टास्क की चर्चा करेंगे। जबकि हमारे पाठ्यक्रम में 3 टास्क की चर्चा दी है, तो उसी में एक पहला टास्क है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टास्क। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है वो है प्रोजेक्ट टास्क यानी परियोजना कार्य। प्रोजेक्ट टास्क यानी परियोजना कार्य एक आधुनिक पद्धति है जिसके अंतर्गत यानी जिसके माध्यम से छात्र अपने अध्ययन सामग्री को एक रचनात्मक तरीके से डिजाइन करते हैं। इसी को हम लोग प्रोजेक्ट टास्क कहते हैं, परियोजना कार्य करते हैं। इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि परियोजना कार्य का तात्पर्य यह है कि जिसके माध्यम से छात्र अपने अध्ययन सामग्रियों को आधुनिकता के साथ रचनात्मक कला के माध्यम से उसे डिजाइन करते हैं, इसी को परियोजना कार्य करते हैं। इसी में एक शिक्षा शास्त्री हैं जिसका नाम है किलपैट्रिक, W.H. किलपैट्रिक। इन्होंने अपने माध्यम से प्रोजेक्ट टास्क परियोजना कार्य को परिभाषित किया है। उन्होंने प्रोजेक्ट टास्क को परिभाषित करते हुए कहा है कि परियोजना सामाजिक परिवेश के उद्देश्यपूर्ण कार्य के किसी भी उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। इस तरह से किलपैट्रिक महोदय के अनुसार परियोजना को परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा है कि परियोजना सामाजिक परिवेश के उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परियोजना के अंतर्गत ऐसे कार्यों को डिजाइन किया जाता है जिसका एक सार्थक उद्देश्य होता है, और इस उद्देश्य में आपके विभिन्न अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है, शिक्षण से संबंधित कार्य होता है, उसी को इस प्रोजेक्ट टास्क में शामिल किया जाता है। तो इसके आगे हम लोग टास्क के प्रकार के बारे में जानेंगे। प्रोजेक्ट टास्क कितने प्रकार के हैं, तो हम लोग सामान्य रूप से इसके 3 प्रकार हम लोग को देखने को मिलेंगे। पहला जो है वो है इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोजेक्ट। इसमें हम लोग सोशल, इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोजेक्ट का शाब्दिक अर्थ है व्यक्तिगत एवं सामाजिक परियोजना। तो इसके अंतर्गत कक्षा के विभिन्न छात्रों को व्यक्तिगत रूप से एक एक करके उनको समस्या के समाधान के लिए कहा जाता है, और इसका आधार जो होता है यानी जितने छात्र होंगे उनके अकॉर्डिंग उनकी दक्षता कितनी है, उनकी मानसिक क्षमता कितनी है, उनकी प्रभावशीलता कितनी है, उनका दृष्टिकोण कैसा है, इसी के अकॉर्डिंग उनको कार्य दिया जाता है। यानी इसके अंतर्गत अगर एक क्लासरूम में ए है, बी है, सी 3 बालक हैं और ए का जो बुद्धिमत्ता ज्यादा है यानी ज्यादा एडवांस कार्य कर सकता है, तो इसके कार्य का रूपरेखा थोड़ा सा अपग्रेड होगा। और इसका जो है बी सामान्य बालक है तो इसके अकॉर्डिंग जो है वर्क होगा वो सामान्य होगा, और सी जो बालक है
इसकी बुद्धि स्तर यानी इसकी क्षमता इनकी अपेक्षा कम है, तो इनको जो कार्य दिया जाएगा यानी प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा, परियोजना कार्य जो दिया जाएगा वो इनके अपेक्षा थोड़ा सा डाउन होगा। यानी इस तरह से इंडिविजुअल और सोशल प्रोजेक्ट में यहाँ कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत रूप से छात्रों को अलग अलग उनके बुद्धि, क्षमता और प्रभावशीलता दृष्टिकोण को आधार मानते हुए उनसे समस्या का समाधान कराया जाता है। इसके अंतर्गत इनके प्रभावशीलता को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट जो आता है दूसरा, जो दूसरा है ग्रुप प्रोजेक्ट। दूसरा जो है वह समूह परियोजना है। तो समूह परियोजना से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि समूह परियोजना में कक्षा के छात्रों को समूह में प्रोजेक्ट बनाने के लिए परियोजना कार्य दिया जाता है, जिसमें छात्र एक समूह में कार्य करते हैं। तो इससे क्या होता है, छात्रों में सामाजिकता का विकास होगा, छात्रों में सामाजिकता का विकास होगा, साथ ही इनमें नागरिकता जैसी अवधारणा बलित होगी। तो ग्रुप में करने से ये फायदा हुआ कि सहयोगात्मक भावना का विकास हुआ। इसी को हम लोग सोशल कनेक्टिविटी भी मानते हैं कि सामाजिकता का विकास हुआ बालक में होगा। और दूसरा है कि नागरिकता की जो अवधारणा है वो प्रबलित यानी प्रबल होगा। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं ग्रुप प्रोजेक्ट में, समूह परियोजना में, कि छात्रों के क्लासरूम में समूह में छात्रों को कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है और वो छात्र समूह में उस कार्य का संपादन करते हैं, जिससे सामाजिकता और नागरिकता जैसी अवधारणा उनमें प्रेषित होती है। नेक्स्ट जो है तीसरा जो है सरल तथा जटिल परियोजना। तो इसमें हम लोग दो शब्दों को ध्यान में रखेंगे, पहला सरल और दूसरा जटिल। सरल और जटिल परियोजना का सीधा संबंध हम लोग इसके परियोजना कार्य से अनुमान लगाएंगे, यानी यह कार्य से स्पष्ट हो जाएगा कि कार्य जो सरल है सरल परियोजना के अंतर्गत है या जटिल परियोजना के अंतर्गत। तो हम लोग सरल परियोजना में हम लोग जान ले पहले सरल परियोजना में क्या होगा कि किसी भी कक्षा के क्लासरूम में किसी भी स्टूडेंट को एक समय में एक ही कार्य करने के लिए कहा जाएगा। यानी एक क्लासरूम में अगर 20 स्टूडेंट हैं और 20 स्टूडेंट को अगर इस परियोजना के अंतर्गत, सरल परियोजना के अंतर्गत हम लोग कार्य परियोजना दे रहे हैं बालक को, छात्र को, तो एक छात्र को काम जो है एक देंगे, दूसरा छात्र है इसको भी एक देंगे, तीसरा जो छात्र है इसको भी एक देंगे। मतलब एक छात्र से एक समय में एक ही परियोजना कार्य कराया जाएगा। इसी को हम लोग सरल परियोजना कहेंगे। जबकि जटिल परियोजना में सीधा स्पष्ट रूप से यह होगा, जटिल परियोजना में कि एक छात्र को, एक ये छात्र है इसको मल्टी वर्क देंगे, एक से अधिक कार्य प्रोजेक्ट परियोजना कार्य देंगे, तो इसी को हम लोग कहेंगे जटिल परियोजना। और यह परियोजना का जो कार्य का नेचर होगा, वर्क का नेचर जो होगा, प्रोजेक्ट वर्क का नेचर जो होगा वो डिफरेंसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंसेस पूरी होगी। तो अगर एक बार में एक काम कराया जाता है तो उसको सरल परियोजना के अंतर्गत देखेंगे हम लोग। जिस एक छात्र को एक बार में एक से अधिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कार्य करने के लिए दिया जाता है तो उसको जटिल परियोजना के अंतर्गत कहा जाता है। और सरल परियोजना में बालक जो है उसके ज्ञान का प्रसार अच्छे से होता है, क्योंकि वो एक बार में एक कार्य करता है तो
तो उस समय में अपने कार्य पे विशेष रूप से ध्यान देता है, जिससे उनके ज्ञान की अवधारणा में व्यापक विस्तार होता है। इसलिए इसको ज्यादा विशेष मानते हैं। इसमें से फिर भी दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, इसका भी प्रयोग कराया जाता है। बच्चों में व्यापकता और लाना हो, डाइवर्सिटी की एक बालक एक बार में कितने कार्य को करने में सक्षम है, और ऐसा भी कार्य होता है जो एक बार में 4 काम कराए जा सके एक छात्र से, तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि आपके किलपैट्रिक महोदय हैं, उन्होंने इसके टाइप्स की चर्चा की है। तो वो जो टाइप्स है वो 4 टाइप्स है, तो उसकी अब चर्चा करेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू इनके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोजेक्ट टास्क 4 प्रकार के हैं। यह जो है 4 प्रकार के टास्क की चर्चा करते हैं इनके अंतर्गत। अगर एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन लिखना हो, ऐसे यह क्वेश्चन जो 5 नंबर में इंडिविजुअल आएगा या टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगी प्रोजेक्ट के बारे में, तो अगर आपको लिखना हो प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप जब लिखेंगे तो पहले तो डिफाइन कर देंगे पैराग्राफ में कि प्रोजेक्ट क्या है, किलपैट्रिक महोदय के अनुसार उनका डेफिनेशन लिख देंगे, और केवल नाम अगर आप लिख देते हैं कितने टाइप से हैं, जो पहला वाला 3 है वो ज्यादा विशेष है और ये भी विशेष है, केवल नाम लिख दें। और एक और बताएंगे इसमें कि स्टेप्स ऑफ टीचर प्रोजेक्ट मेथड, कि प्रोजेक्ट मेथड विधि का कितने चरण हैं उसकी चर्चा करेंगे, और केवल इतना लिख देते हैं तो एग्जाम हॉल में कंप्लीट है। और एग्जाम क्वेश्चन लिखने के लिए और बताएंगे लास्ट में आपको कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे एग्जाम हॉल में टैकल करेंगे। तो इनका जो पहला जो है रचनात्मक परियोजना। किलपैट्रिक महोदय रचनात्मक परियोजना में यहां स्पष्ट किए हैं कि इस परियोजना के अंतर्गत बालक के द्वारा किए गए शारीरिक या व्यवहारिक कार्य को शामिल किया जाता है। रचनात्मक परियोजना में छात्र के व्यवहारिक और शारीरिक क्रियाओं को यानी उससे रिलेटेड वर्क को शामिल किया जाता है। जैसे मॉडल बनाना उसके रचनात्मक परियोजना का काम है, कोई स्पोर्ट्स में भाग लिया है वो ये आपके रचनात्मक परियोजना का पार्ट है। नाटक से रिलेटेड उस बच्चे को दिया गया कोई प्रोजेक्ट वो कंप्लीट करता है, तो वो जो है ये रचनात्मक प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो इस तरह से रचनात्मक परियोजना में इन तत्वों को शामिल किया जाता है। दूसरा जो आता है सौंदर्य संबंधी परियोजना। तो इस परियोजना में बालक को जो प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है, परियोजना कार्य दिया जाता है, तो उसमें सौंदर्य से संबंधित परियोजना का रिलेशन होता है। जैसे संगीत से रिलेटेड हो, संगीतमय हो, सुंदरता से रिलेटेड हो, etc। तो इस प्रकार के परियोजना में छात्रों को इस प्रकार से शामिल किया जाता है, जिसमें जैसे माना जाए कोई प्रोजेक्ट दिया गया बच्चों को कविता से रिलेटेड, तो कविता जो है इसका नेचर कैसा है वह जो है वो इस परियोजना में संबंधित होगा। यानी परियोजना अगर किसी बालक को कविता या इस टाइप से रिलेटेड कोई दे रहे हैं तो उसका जो नेचर होगा, वर्क होगा, वो इस टाइप के परियोजना में यह कार्य शामिल होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है इनका तीसरा जो है समस्यात्मक परियोजना। तो समस्यात्मक परियोजना का सीधा संबंध है समस्या को प्रस्तुत कर उनका समाधान कराना
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस परियोजना में छात्रों को कुछ समस्याएं दी जाती है और उनको उनके अनुभव के द्वारा, कोई बालक को कोई ऐसा प्रोजेक्ट काम दिया और बालक अपने अनुभव के द्वारा उनको सॉर्ट आउट करता है, समाधान करता है, तो उस प्रकार का परियोजना समस्या समाधान परियोजना कहलाता है। तो यह स्पष्ट हो गया कि समस्या जो होगा वो दिया जाएगा बालक को और वह बालक उसका समाधान अपने अनुभवों के आधार पर कंप्लीट करेगा, तो उस परियोजना को हम लोग समस्या परियोजना कहेंगे। एक और लास्ट है चौथा, ड्रिल परियोजना। यह परियोजना एक शब्द में यह कहा जा सकता है कि छात्रों के बुद्धि यानी ज्ञान का मरम्मत कराना। इस परियोजना का एक कॉन्सेप्चुअल बेसिक एक दो शब्द में कहा जाए तो यह समरी निकल कर आता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि छात्रों के ज्ञान और कौशल से रिलेटेड जितनी भी परियोजनाएं वर्क प्रोजेक्ट छात्र को दी जाती है वह परियोजना आपको ड्रिल परियोजना के अंतर्गत शामिल होता है। जैसे किसी छात्र को आप उसके कौशल से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट दिए हैं तो वह प्रोजेक्ट आपको ड्रिल परियोजना प्रोजेक्ट में अंतर्गत आएगा। अगर किसी छात्र को उसके ज्ञान से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट दिए हैं कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो आपके बेसिस ऑन नॉलेज पे है कि आपके ज्ञान के संपर्क के माध्यम से ही उसका कंप्लीट होगा, तो वह परियोजना आपके ड्रिल परियोजना के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सामान्य जो है टाइप है वह 3 और किलपैट्रिक के माध्यम से जो है वो 4, कुल 7 है। और सातों का नेचर जो है इंडिविजुअल है, थोड़ा बहुत बेसिकली अंतर है लेकिन नेचर सेम मिलता है। तो इस तरह से हम लोग टाइप आप जान गए। अब नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे इसका प्रोजेक्ट का कि स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, मतलब प्रोजेक्ट विधि के चरण। तो आज एक वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक और वीडियो रहेगा। ठीक है, थैंक यू।